सुप्रभात बच्चों। भगवान कृष्ण सबका मंगल करे, इसी शुभकामना के साथ एक बार फिर से द्वादशी कक्षा में, संस्कृत की कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज भास्वती भाग 2 सप्तम पाठ, जिसका शीर्षक है नैके नापि समम गता वसुमती, अर्थात यह भूमि आज तक किसी के साथ भी संचरण नहीं कर पाई, किसी के साथ भी यह भूमि आज तक नहीं गई। प्रस्तुत पाठ संसार की नश्वरता को प्रतिबिंबित करता है, दर्शाता है। इस पाठ का संकलन भोज प्रबंध नामक पुस्तक के भोज राजस्य राज्य प्राप्ति प्रबंध का संपादित हिस्सा है। इसके रचयिता बल्लाल सेन हैं। इस पाठ में दर्शाया गया है कि जब आदमी के मन में लालच भर जाता है, लोभ हावी हो जाता है, तो वह कितना निष्ठुर हो जाता है, घृणित से घृणित कार्य भी करने पर उतारू हो जाता है। उसके मन में दया भावना का लेश मात्र भी स्थान नहीं रहता और वह किसी का भी बुरा करने से नहीं हिचकिचाता। यही बात इस पाठ में जो कहानी पर आधारित है बताई गई है कि कैसे भोज के चाचा मुंज बालक भोज को मरवाने का षड्यंत्र बनाते हैं, परंतु भोज उस मृत्युकाल में मुंज के नाम एक संदेश देते हैं, जिस में बताया गया है कि इस पृथ्वी पर बड़े से बड़े चक्रवर्ती सम्राट, एक से एक धुरंधर, इच्छा मृत्यु के वरदान प्राप्त करने वाले महावीर योद्धा भी नहीं रहे। कैसे मानदाता रावण आदि का उदाहरण देते हुए वो संसार की नश्वरता को प्रदर्शित करते हैं और बताते हैं कि इन सब के साथ तो यह भूमि नहीं गई, लेकिन जिस लोभ के कारण तुम मुझे मरवाने पर उतारू हो रहे हो, मुझे यह जानकर ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि यह भूमि तेरे जैसे लालची मुंज के साथ अवश्य जाएगी। और जब यह संदेश मुंज के पास पहुंचता है तो उसको अपनी गलती का आभास हो जाता है, उसको पश्चाताप होता है और वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाता है और वह पछताता है कि मैंने अपने भतीजे का वध करवा दिया। प्रायश्चित स्वरूप वह अग्नि में प्रवेश करना चाहता है, परंतु जो मंत्री होते हैं बुद्धिसागर और वत्सराज, वो एक योजना के तहत इस रहस्य का उद्घाटन करते हैं और भोज के पुनः जीवित होने की घोषणा कर देते हैं। इस प्रकार यह कहानी समाप्त हो जाती है। कैसे यह पाठ आपको आकुलता से भरेगा, मनोरंजन से परिपूर्ण करेगा। आइए पढ़ते हैं यह कहानी नैकेनपि समम गता वसुमती। पहला गद्य भाग। पुरा धारा राज्ये सिंधुल संध्यो राजा चिरम प्रजा पर्यपालयत। पहले प्राचीन समय में धारा राज्य में सिंधुल नाम का एक राजा चिरम मैंने लंबे समय तक प्रजा पर्यपालयत, प्रजा का पालन करता था। तस्य वार्धक्ये, उसके वार्धक्य वृद्ध अवस्था को कहते हैं, उसके बुढ़ापे में भोज इति पुत्रः समजनी,
उसकी वृद्धावस्था में उसको भोज नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। समजनी, समजनी का अर्थ है उत्पन्न होना। सह यदा पंचवार्षिकस्तदा, जब वह 5 वर्ष का था, तदा तब पिता हे आत्मनो जराम ज्ञात्वा, ही आत्मनो यण संधि है, पिता ने आत्मनो मैंने अपने आप को, जराम मैंने वृद्ध, ज्ञात्वा मैंने जान करके, अपने आप को बूढ़ा मान करके, मुख्यम आमात्यम आहूय, मुख्यम आमात्यम आहूय यानी मुख्य आमात्य का अर्थ है मंत्री को, आहूय अनाहूय बुला करके, अनुजम मुंजम महाबलम आलोक्य, और अपने छोटे भाई को महाबलशाली अवलोक्य मैंने समझ करके, आलोक्य मैंने जान करके, पुत्रम च बालम संवीक्ष्य, और पुत्र को बालक विचार करके, संवीक्ष्य विचार करके, चिंतन करके, देख करके, परख करके, विचारयमास मैंने चिंतन करने लगा। यद्यहम, यदि जमा अहम यण संधि है, यदि अहम राज्य लक्ष्मी भार धारण समर्थम सहोदरम अपहाय राज्यम पुत्राय प्रयच्छामि, यदि मैं राज्य लक्ष्मी का भार यानी इस राजकाज का भार धारण करने में समर्थ, सहोदरम अपहाय, सहोदर होता है छोटा भाई, मुंज, अपने सहोदर यानी मुंज भाई को अपहाय मैंने छोड़ करके, राज्य मैंने राज्य को, पुत्राय प्रयच्छामि पुत्र को देता हूँ, तदा लोकापवादः तब लोक में निंदा होगी, तब जग हंसाई होगी, लोग हंसेंगे। अथवा बालम में पुत्रम मुंजो राज्यलोभात् विद्विषिणा मारयिष्यति, अथवा मेरे बालक पुत्र को मुंज राज्य लोभ आदि से ईर्ष्या करके, मारयिष्यति मरवा भी सकता है, मरवा देगा, तदा दत्तम अपि राज्यम वृथा तब दिया गया राज्य भी बेकार हो जाएगा। पुत्र हानि वंशोच्छेदश्च, पुत्र हानि भी होगी और वंश का छेद भी हो जाएगा, यानी वंश भी समाप्त हो जाएगा, पुत्र भी मर जाएगा और वंश भी समाप्त हो जाएगा। इति विचार, ऐसा विचार करके राज्यम मुंजाय दत्वा, राज्य को मुंज को दे करके, तदुत्संगे भोजम आत्मानम मुमोच, तब उनकी गोद में, उत्संगे मैंने गोद में, भोजम मैंने भोज को, आत्मान मैंने अपने भोज को, मुमोच मैंने छोड़ दिया। राज्य मुंज को प्रदान करके अपने पुत्र भोज को उसकी गोद में दे दिया। ततः क्रमाद राजनी दिवंगते संप्राप्त राज्ये संपत्तिर्मुंजो मुख्यम मात्यम बुद्धिसागर नामनम व्यापार मुद्रया दूरीकृत्य तत्पदे अन्यम नियोजयामास। ततः क्रमात्, तो क्रम से, समय के बीत जाने पर, क्रम पूर्वक, राजनी दिवंगते, राजा के स्वर्ग चले जाने पर, राजा के मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर, संप्राप्त राज्य संपत्ति मुंजो, राज्य को और संपत्ति को प्राप्त करके मुंज ने मुख्यम आमात्यम बुद्धिसागरम नामनम, जो मुख्य मंत्री, जो सबसे बड़े मंत्री थे जिसका नाम था बुद्धिसागर, बुद्धिसागर नाम के मंत्री, मुख्यमंत्री को व्यापार मुद्रया दूरीकृत्य, व्यापार मुद्रा के बहाने दूर करके, तत्पदे अन्यम नियोजयामास, उसके स्थान पर दूसरे को नियोजित कर दिया।
क्योंकि जो बुद्धिसागर नाम का महामंत्री था वह भोज के पिता का भी महामंत्री था। तो मुंज को यह संदेह था कि जब तक यह विद्यमान यहाँ पर रहेगा, जब तक यह राज्य में है, तो मैं भोज को नहीं मरवा सकता। इसलिए वह व्यापार के बहाने बुद्धिसागर को विदेश भेज देता है। यहाँ पर ये बताया गया है। आगे पढ़ते हैं। अथ कदाचन सभायां ज्योतिः शास्त्र पारंगतः कश्चन ब्राह्मण समागम्य राजानम आह। अथ मैंने इसके बाद कदाचन मैंने कभी, सभायां मैंने सभा में, ज्योतिष शास्त्र पारंगत, ज्योतिष शास्त्र में पारंगत कोई ब्राह्मण समागम में मैंने आकर के राजानम आह, राजा को कहने लगे, देव लोकाः माम सर्वज्ञम कथयन्ति। संसार में रहने वाले मुझको सब कुछ जानने वाला कहते हैं। तत्किमपि यथेच्छम पृच्छ। तो तुम कुछ भी अपनी इच्छा अनुसार मुझसे पूछ लो। अर्थात मैं ज्योतिष विद्या में पारंगत हूँ और इस संसार में लोग मुझे सर्वज्ञ मानते हैं, तो आप भी अपने बारे में कुछ भी पूछ लो। ततो मुंजः प्राह। तब मुंज बोले, भोजस्य जन्म पत्रिकां विदेहि इति। आप भोज की जन्म पत्री को विदेहि मैंने देख लो। विप्रः विधाय जन्म पत्रिकां विधाय उक्तवान। ब्राह्मण भोज की जन्म पत्री को देख करके उक्तवान मैंने कहने लगा, 55 वर्षाणि 7 मास दिनत्रयं भोजराजेन भोक्तव्य स गौडो दक्षिणापथः। 55 वर्षाणि, 55 वर्षाणि अर्थात 55 साल, 50 पंच, 55 सप्तमास 55 साल 7 महीने और दिन त्रयम और 3 दिन, इतने लंबे समय तक भोज राजा सगौड़ो दक्षिणापथ, सगौड़ो मैंने उत्तर से लेकर के दक्षिणापथ मैंने दक्षिण तक संपूर्ण भारत का शासन भोक्तव्य मैंने भोगेगा। अर्थात 55 साल 7 महीने 3 दिन तक यह भोज उत्तर से लेकर दक्षिण पथ तक समस्त भारत का राज्य चलाएगा। भोज विषयिणीम इमाम भविष्यवाणीम निशम्य मुंजो विच्छाय वदनो अभूत। भोज के विषय में इस प्रकार की भविष्यवाणी को निशम्य मैंने सुन करके, मुंजो मैंने मुंज, विच्छाय वदना दुखी मन वाला, अभूत मैंने हो गया। ततः राजा ब्राह्मणं संप्रेष्य निशीथे शयनम आसाद्य व्यचिंतयत। तब राजा ने उस ब्राह्मण ज्योतिषी को संप्रेष्य मैंने भेज करके, निशीथे मैंने रात्रि में, शयनम आसाद्य बिस्तर पर लेट करके, वे चिंतित मैंने सोचा, यदि राजलक्ष्मी भोजकुमारम गमिष्यति तदा अहम जीवन्नपि मृतः। यदि यह राजलक्ष्मी भोजकुमार के पास चली गई तो मैं तो जीते जी मृतः मैंने मर जाऊंगा। ततश्च अभुक्त एव स एकाकी किमपि चिंतयित्वा बंगदेशाधीश्वरम वत्सराजम समाकारितवान। तब वह अभुक्ता एव बिना कुछ खाए पिए ही, सह एकाकी उसने अकेले ही, किमपि चिंतयित्वा कुछ सोच करके,
बंग देश अधीश्वरम, बंगाल देश के राजा वत्सराज को समाकारितवान, मैंने बुलाया। वत्सराजश्च धारानगरीं संप्राप्य राजानं प्रणिपत्योपविष्टः। वत्सराज धारानगरी को पहुँच करके और राजा को नमस्कार करके उपविष्ट मैंने बैठ गया। राजा च सौधम निर्जनम विधाय, राजा ने भी अपने केंद्रीय कमरे को खाली करा करके, सौधनम निर्जनम विधाय, केंद्रीय कमरा जो बिल्कुल एकांत में होता है, अपने एकांत कक्ष को लेकर के वत्सराजम प्राह, वत्सराज को कहा, त्वया भोजो भुवनेश्वरी विपिने रात्रौ हंतव्य, तुम्हारे द्वारा भुवनेश्वरी के जंगल में रात के समय भोज को मारना होगा। भोजो हंतव्य। छिन्नम च तस्य शिरः मत पार्श्वे अंतःपुरम आनेतव्यम, और उसके छिन्नम शिरः, कटे हुए शिर को, मत पार्श्वे मैंने मेरे पास, अंतःपुर मैंने अंतपुर महल में मेरे पास, आनेतव्य मैंने लाना होगा। एतत् निशम्य वत्सराजः उत्थाय नृपम नत्वा प्रावोचत्, यह सुन करके वत्सराज उठ करके राजा को नमस्कार करके प्रावोचत, मैंने बोलने लगा। यद्यपि देवादेशः प्रमाणम, हालांकि राजा का आदेश प्रमाण होता है। पुनरपि किंचित वक्तुम कामो अस्मि, फिर भी मैं कुछ कहने की इच्छा रखता हूँ। सापराधमपि मे वचः क्षंतव्यम, अपराधित होने पर भी मेरे वचनों को क्षमा कीजिएगा। देवः पुत्रवधू न कदापि हिताय भवति, हे महाराज, बेटे की हत्या कभी भी हितकारी नहीं होती, हित के लिए नहीं होती। नेक्स्ट पैसेज। वत्सराजस्य इदं वचनम आकर्ण्य कुपितो राजा प्राह, वत्सराज के इस प्रकार के वचन सुन करके क्रोधित राजा प्राह, मैंने कहने लगा, त्वं मम सेवको असि, तुम मेरे नौकर हो। मया यत् कथ्यते त्वया तत् विधेयम, मेरे द्वारा जो कहा गया है उसको तुम करो। पुनः वत्सराजः राजाज्ञा पालनीयेवेति मत्वा तूष्णीं बभूव, फिर से वत्सराज यह मानकर चुप हो गया कि राजाज्ञा पालनीयेवेति, कि राजा की आज्ञा पालनीय ही होती है, उसका पालन करना ही होगा। इसके बाद अनंतरम अनिच्छन्नपि वत्सराजः भोजम रथे निवेश्य रात्रौ वनम नीतवान, इसके बाद अनिच्छन अपि, न चाहते हुए भी वत्सराज ने भोज को रथ में बिठा करके रात्रौ, मैंने रात्रि में, वनम मैंने वन में, नीतवान मैंने ले गया। वह न चाहते हुए भी इसके बाद भोज को रथ में बिठा करके रात्रि में जंगल में ले गया। रात्रौ, कहाँ थे, सॉरी लाइन मिस हो गई। तत्र, यहाँ पे, आत्मनो वध योजनां ज्ञात्वा भोज किमपि वत्सराजम कथितवान, तब अपने वध की योजना को जानकर के भोज ने वत्सराज को कुछ कहा। तद्वचनै वैराग्यमापन्नो वत्सराजः तम न हतवान, उसके वचनों से वैराग्य भाव को प्राप्त हुए वत्सराज ने तम न हतवान, उस भोज को नहीं मारा। अपितु गृहम् आगत्य भोजम गृहाभ्यंतरे भूमौ
निक्षिप्य ररक्ष, बल्कि घर लाकर के भोज को घर के भीतर ही भूमि पर रख करके, निक्षिप्य मैंने रख करके, ररक्ष मैंने उसकी रक्षा की। पुनः कृत्रिम रूपेण भोजस्य मस्तकम कारयित्वा, और फिर से बनावटी नकली भोज के मस्तक को बनवा करके, कृत्रिम रूपेण भोजस्य मस्तकम कारयित्वा, बनावटी भोज के मस्तक को करवा करके राजभवनम गत्वा, राजा के भवन में जाकर के वत्सराजो राजानम प्राह, वत्सराज ने राजा को कहा, श्रीमता यदादिष्टम तत्साधितम इति, श्रीमान ने जो आदेश किया था वो मैंने साध दिया है, वो मैंने सिद्ध कर दिया है। ततो राजा भोजवदम ज्ञात्वा तम पृष्ठवान, तब राजा ने भोजवद को जान करके पृष्ठवान मैंने पूछा, वत्सराज खड्ग प्रहार समये तेन की मुक्तम, तलवार के प्रहार के समय उसके द्वारा क्या कहा गया। वत्सराजेन च राज्ञे भोजस्य अंतिम संदेश रूपेण तत्प्रदत्तः श्लोकः समर्पितः, वत्सराज के द्वारा राजा भोज के अंतिम संदेश के रूप में दिया गया वह श्लोक समर्पित कर दिया। मांदाता च महीपति कृतयुग अलंकार भूतो गतः, सेतुर्येन महाददौ विरचिता, क्वासौ दशशान्तकः, अन्ये वापि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवं भूपते, नैकेनापि समं गता वसुमती, नूनं त्वया यास्यति, नूनं त्वया यास्यति। अर्थात मानदाता जो भगवान राम के दादाजी हुए हैं, मानदाता च महीपति, मानदाता जैसे महाराज जो कृत युग अलंकार भूतो गतः, जो सतयुग के अलंकार थे, आभूषण थे, सतयुग का आभूषण माने जाने वाले मानदाता जैसे महाराज भी गतः मैंने चले गए। सेतुर येन महोदधौ विरचितः, जिसने समुद्र पर महोदधौ, महाउद्धि सप्तमी एक वचन महोदधौ, जिसने समुद्र पर पुल बांध दिया, पुल का निर्माण कर दिया था। क्वासौ वो कहाँ है, दशस्य अंतकः, उस 10 मुख वाले का अंत करने वाले वो राम कहाँ हैं। जो सतयुग में अलंकार थे भूमि के, ऐसे महाराज मानदाता कहाँ है। और जिसने रावण 10 मुख वाले रावण का वध किया था और जिसने समुद्र पर सेतु बांध दिया था, वो श्री राम कहाँ हैं। और दूसरे भी जो युधिष्ठिर आदि महान राजा हुए हैं, वो भी दिवम भूपते, वो भी स्वर्ग चले गए। परंतु नैकेन अपि समम गता वसुमती, परंतु इनमें से किसी के साथ भी यह भूमि नहीं गई। परंतु नूनम त्वया यास्यति, हे महाराज मुंस, निश्चित रूप से यह भूमि तेरे साथ तो जरूर जाएगी। जो आप मेरी मृत्यु का षड्यंत्र बना रहे हो, तो निश्चित रूप से धरती लगता है। इस प्रकार के लक्ष्य को देख करके मुझे यह आभास हो रहा है कि यह धरती निश्चित रूप से तुम्हारे साथ अवश्य जाएगी। श्लोकमिमं अधीत्य शोक संतप्तो मुंजः प्रायश्चित्तं कर्तुम आत्मनो वग्निम प्रवेशनम निश्चितवान। इस श्लोक को पढ़ करके शोक से संतप्त, शोक से दुखी मुंज प्रायश्चित्त करने के लिए अपने आप को अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय कर लेता है।
राज्ञः अग्नि प्रवेश कार्यक्रम श्रुत्वा, राजा के अग्नि प्रवेश करने के कार्यक्रम को सुन करके वत्सराजः बुद्धिसागरम नत्वा, वत्सराज भी बुद्धिसागर को प्रणाम करके शनै शनै प्राह, मैंने धीरे धीरे कहने लगे, मया भोजराजो रक्षित एव अस्ति, महाराज मैंने तो भोजराजो को रक्षित करके रखा है, मैंने उसको मारा नहीं है। पुनः बुद्धिसागरेण तस्य कर्णे किमपि कथितम, फिर से बुद्धिसागर ने उसके कान में कुछ कहा। यत् निशम्य वत्सराजो ततो निष्क्रांतः, यह सुनकर के वत्सराज वहाँ से निकल जाता है। पुनः राज्ञो वग्नि प्रवेश काले कश्चन योगींद्र, फिर राजा के अग्नि में प्रवेश करने के समय कोई कश्चन कापिलकः सभायाम आगतः, सभाम समागतः, कोई कापालिक सभा में प्रवेश करता है। सभाम आगतम कापालिकम दंडवत प्रणम्य मुंज प्रावोचत, सभा में आए हुए कापालिक को दंडवत प्रणाम करके मुंज कहने लगे, हे योगेंद्र, हे योगीराज, महापापिनो मया हतस्य पुत्रस्य प्राणदानेन माम रक्षयति, कि मुझ महापापी के द्वारा मारे गए पुत्र के प्राणदान करके माम रक्ष, मेरी रक्षा करो। कापालिक का अर्थ होता है सन्यासी। अब मैं 2 बार मैंने इसका मीनिंग नहीं बताया, तो कापालिक मैंने सन्यासी। तो सन्यासी को कहता है कि मेरे द्वारा मारे गए पुत्र के प्राणदान देकर के आप मेरी रक्षा कीजिए। अथ कापालिकः तम प्रावचत, इसके बाद सन्यासी उसको कहता है, राजन माँ भैषी, हे राजन मत डरो, शिव प्रसादेन स जीवितो भविष्यति, शिव की कृपा से वो जीवित हो जाएगा। तदा श्मशान भूमौ कापालिकस्य योजनानुसारम भोजः तत्र समानीतः, तब श्मशान भूमि में सन्यासी की योजना के अनुसार भोज वहाँ लाया गया। योगिना भोजो जीवितः, कि योगी के द्वारा, सन्यासी के द्वारा भोज जीवित कर दिया गया। इति कथा लोकेषु प्रसृता, यह कहानी संसार में प्रसिद्ध हो गई। पुनः गजेंद्रारूढ़ो भोजो राजभवनम अगात, और फिर हाथी पर विराजमान होकर के भोज राजभवन में आ गया। संतुष्टो राजा मुंजः भोजम निज सिंहासने निवेश्य, संतुष्ट हुए राजा मुंज ने भोज को अपने सिंहासन पर बिठा करके निज पटराज्ञिभिश्च सह तपोवन भूमिम गत्वा तपस्तेपे, अपनी पटरानी के साथ तपोवन भूमि में प्रवेश करके तपस्या आरंभ कर दी। भोजश्चापि चिरम प्रजाः पालितवान, और भोज ने भी लंबे समय तक प्रजा का पालन किया। तो बच्चों, यह था ये पाठ, बहुत सुंदर कथा और शब्दार्थ। इसके बाद अगले पीरियड में इसका अभ्यास करेंगे। एक बार जो इम्पोर्टेंट है, जो आता है एग्ज़ाम में, एक पद और पूर्ण वाक्य आप कर ही लेते हैं। प्रश्न निर्माण देखिए, सिंधुलस्य, इसका उत्तर हो जाएगा कस्य, मुंजाय, सेकंड में मुंजाय, कस्मई, और फिर है सभायाम, मैंने कुत्र, सप्तमी एक वचन, और भोजस्य का यहाँ पर कस्य, भोजम का कम, वग्नौ सप्तमी एक वचन है तो सप्तमी एक वचन में कुत्र, और ये है कापालिकम, इसका हो जाएगा कम, और प्रजाः, भोजः चिरम प्रजाः पालितवान, काः पालितवान। तो ये था प्रश्न निर्माण। आगे बताने आपने उपसर्ग और प्रत्यय। आलोक्य में आ उपसर्ग लोक धातु ले प्रत्यय, संविक्षय में सम उपसर्ग वि उपसर्ग ईक्ष धातु ले प्रत्यय, अपहाय में अप उपसर्ग हा धातु ले प्रत्यय, दत्तम में दा धातु कृत प्रत्यय, विचार्य में वि उपसर्ग चर धातु और ले प्रत्यय, दूरी कृत्य में दूरी उपपद है, क्री
धातु और लेप प्रत्यय, समागम्य सम जमा आ जमा गम धातु और लेप प्रत्यय, विधाय वि उपसर्ग धा धातु लेप प्रत्यय, भोक्तव्य में भुज धातु तव्यत प्रत्यय, संप्रेष्य में सम उपसर्ग और प्रेष धातु लेप प्रत्यय। तो ये था आपका प्रश्न 4। और इसी तरह से आगे है प्रश्न 5। जीव जमा क्षत्रिय जीवन, मृ जमा कतः मृतः, चिंत जमा कत्वा चिंतयित्वा, हन जमा तव्यत हंतव्य, आनीतव्यत आनेतव्य, निशम ल्यप निशम्य, नम जमा कत्वा नत्वा, आकर्ण ल्यप आकर्ण्य, निक्षिप ल्यप निक्षिप्य, मन जमा कत्वा मत्वा, ज्ञा जमा कत्वा ज्ञात्वा, नी जमा कत्वा तो नीतवान, आ जमा पद जमा कतः आपन्नः, हन जमा तवतु हतवान, आदिश कत आ जमा दिश जमा कतः आदिष्टः। अब ये उचित अर्थ के साथ मेल करना है। वसुमती का पृथ्वी जैसे एक उदाहरण दे दिया। निशीथे इसका अर्थ है रात्रौ, प्रणिपत्य तो इसका अर्थ होता है प्रणम्य, निशम्य मैंने श्रुत्वा, पार्श्व मैंने पास जा कर के समीपे, विपिन्ने विपिन्ने जंगल होता है वने, दशस्यांतकः ये रावण को मारने वाले रामः, दशस्यांतकः इज इक्वल टू रामः, दिवम दिवम होता है स्वर्गम, आदित्य होता है पढ़ करके तो पठित्वा है कहीं, ये लास्ट में है पठित्वा, महोदधौ ये समुद्र को कहते हैं तो समुद्रे, और इसके बाद है यास्यति, ये लिट लकार है तो गमिष्यति जाएगी। मंजूषा है और एक कहानी है, कहाँ पर ये कौन सा अव्यय आएगा ये आप घर के लिए दे रहा हूँ, इसको आपने खुद करना है। उसके बाद है उपसर्ग बताना है भाई, क्या धातु है क्या उपसर्ग है। प्रयच्छामि प्र उपसर्ग, यच्छ धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, व्यचिंतयत वि उपसर्ग पूर्वक लंग लकार चिंत धातु प्रथम पुरुष एक वचन, यास्यति या धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, मारयिष्यति मृ धातु णिच प्रत्यय में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, कथयन्ति कथ धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, भवति भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, असि भू या अस धातु मध्यम पुरुष एक वचन लट लकार। तो ये था। इसके बाद है बच्चों ये इस तरह के प्रश्न नहीं आएंगे, छोड़िए इसको। विशेषण विशेष्य ये मैच इट करना है। ये पहला शब्द क्या लिखा हुआ है, बालम, बालम का अर्थ हो जाएगा पुत्रम, पुत्र का विशेषण है दत्तम, राज्यम का विशेषण है दिवंगते, दिवंगते राजनी, राजा के स्वर्ग चले जाने पर। और ज्योति शास्त्र पारंगतः ये ब्राह्मण का विशेषण है, इमाम ये स्त्रीलिंग का विशेषण है तो भविष्यवाणीम इसका उत्तर हो जाएगा। बंग देशाधीश्वरम वत्सराजम, वत्सराज जो बंग देश का राजा है, और अंतिम का अंतिम के साथ मैच हो जाएगा। संतप्तः संतप्तः संतप्तः, इस प्रकार से आपने ये करना है। योग्यता विस्तार आ गया। तो ये था आपका पाठ बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। इसका अध्ययन करें और परीक्षा के यूनिट 2 पाठ्यक्रम के अनुसार इस पाठ को तैयार कीजिएगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।